क्यों जी? सुबह जो धान बेचने ले गए थे वापस ले आए? बेचा नहीं क्या? नहीं चंद्रा, धान खरीदने वाले सेठ ने आज दुकान नहीं खोला। मेरे साथ आए बाकी किसान भी धान वापस ले गए। 2 दिन से उसने दुकान नहीं खोली। उसकी कमाई जोरों से चल रही है ना, अपनी मर्जी से दुकान खोलता है। अपने आसपास के गांव वाले उसे छोड़कर किसी और के पास धान नहीं बेच सकते, इसीलिए वो घमंडी बन गया। घमंडी नहीं, वो नशेड़ी है। पी के कब कहाँ पड़ा रहे पता नहीं। 4 पैसे मिले नहीं कि पत्ते लेके बैठेगा, पेट भर के पिएगा, कोई काम नहीं। अपनी किस्मत, उसके अलावा कोई और है नहीं। पता नहीं कल भी दुकान खोले या नहीं। अच्छा सुनिए, धान बेचकर आपको पैसे मिल जाएं, त्योहार में बेटे के लिए अपने लिए कुछ नए कपड़े खरीदने थे। सोच रही थी कुछ पकवान भी बना लूंगी। आप कल फिर हो आइए ना। इतनी दूर चक्कर लगा के एक ही दिन में थक गया। कल नहीं जा पाऊंगा। वैसे भी कल दुकान खोलेगा या नहीं पता नहीं, 2 दिन बाद जाऊंगा। ये कहकर दीनानाथ जाकर घर के दलान पर बैठा, इतने में उसका बेटा कुशल वहाँ आ गया। क्यों बेटा, तुम्हारी परीक्षा खत्म हो गई या चल रहे हैं? परीक्षाएं खत्म हो गई है, अब छुट्टियां चल रही है। गांव में तो 10 कक्षा तक ही है। गांव में पढ़ाई तो खत्म हुई, अब आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना पड़ेगा। शहर में पढ़ेगा? मगर बहुत खर्चा लगेगा ना बेटा। वैसे भी हर रोज शहर जाना मुश्किल पड़ेगा ना। हर रोज शहर कैसे जाऊं? ये नहीं हो सकता। मुझे वहीं रह के पढ़ाई करना पड़ेगा। गांव से आना जाना नहीं कर सकता। आने जाने का कोई सुविधा भी तो नहीं है। बाप रे, वहीं रह के पढ़ेगा? तो शहर में कोई मकान किराए पे लेके रहेगा क्या? बहुत पैसे लगेंगे ना बेटा। वैसे भी हमारी आमदनी बहुत कम है, इतने पैसे हम कहाँ से लाए? ज्यादा खर्चा नहीं होगा पिताजी। हम 3-4 दोस्त साथ मिलकर कोई मकान किराए पे ले लेंगे। ठीक है, अब मैं क्या करूं? जो तेरी मर्जी। हमें तो पढ़ाई कभी नसीब नहीं हुई, तू ही पढ़ा लिखा बन जा। अभी तो थोड़ा वक्त बाकी है, देखेंगे, कोई उपाय निकालेंगे। माँ त्योहार में नए कपड़े लेने को कह रही थी। आप पैसे दोगे तो मैं दोस्तों के साथ जाके खरीद लूंगा। कैसे कपड़े बेटा? धान अभी बिका नहीं और वीरू ने आज फिर से दुकान नहीं खोला। पता नहीं कल खोले कि नहीं। वैसे भी कल मेरे से जाना नहीं होगा, तू चला जा। कल वीरू के दुकान पर धान उतार देना और पैसे ले आना। 50 बोरियां हैं, 5 रुपए बोरी के हिसाब से 250 रुपए देगा। इसके बाद कुशल दूसरे दिन सुबह धान लादकर वीरू के दुकान जाने के लिए निकल पड़ा। अरे बाप रे, कितना दूर है। अभी 1 घंटा और जाना पड़ेगा। मेरे किसी दोस्त को साथ ले आता तो अच्छा होता। बातों बातों में रास्ता कट जाता। कुछ देर बाद कुशल वीरू की दुकान तक पहुंच गया, पर वीरू का दुकान फिर से बंद था। भाई साहब, वीरू जी ने अभी दुकान नहीं खोला। दोपहर तक दुकान नहीं खोलेगा, कैसे चलेगा? आज दुकान खोलेंगे भी कि नहीं? 3 दिन हो गए उसे दुकान खोले हुए। वो किस वक्त दुकान खोलेगा? खोलेगा कि भी नहीं ये पता नहीं। पियक्कड़ आदमी है, कौन जाने पीकर कहाँ पड़ा है। तो फिर आज भी मेरा सारा धान मुझे घर वापस ले जाना पड़ेगा क्या? क्या करोगे? आसपास के गांव वाले इसके वजह से बेजार हो रहे हैं। इसके अलावा कोई और है भी तो नहीं। तो आज भी पैसे नहीं मिलेंगे। ये अकेला है इसलिए इसका धंधा चल रहा है। एक काम करता हूँ, अगर मैं शहर की तरफ जाऊं तो जितनी दूर मैं अभी आया हूँ उतना दूर जाना पड़ेगा। जो होगा सो होगा। आज तो पैसे लेकर ही घर लौटूंगा। थोड़ा हिम्मत धरता हूँ और शहर चलता हूँ। ये सोचकर कुशल फिर धान बेचने के उद्देश्य से शहर की तरफ निकल पड़ा। अच्छा सेठ जी, 50 बोरे धान है मेरे पास, आपके पास बेचने आया हूँ। लगता है काफी दूर सफर करके आए हो। कौन सी गांव से आए हो तुम? हाँ, बहुत दूर सफर किया है। दुर्गापुर गांव का हूँ। क्या कहा? दुर्गापुर से आए हो? बहुत दूर से आए हो। हाँ सेठ जी, मेरे 50 बोरी आप खरीद लो और पैसे दिलवा दो तो मैं घर की तरफ चलूं। वापस उतना दूर जाना है। घर लौटते लौटते शायद रात ही हो जाएगा। ठीक है, बोरी के 6 रुपए के हिसाब से 300 रुपए दे रहा हूँ, पर बोरियां उतारने के लिए आज कूली तो है नहीं मेरे पास। तुम ही इन्हें उतार दो, 5 रुपए और दे देता हूँ। अरे ये कौन सा मुश्किल है, उतार दे